कांग्रेस की पहली सूची में ही कौलायत से भंवर सिंह भाटी पर कांग्रेस ने दांव लगाया था। लगातार तीसरी बार कांग्रेस से टिकट मिला है। उनकी सफलता का प्रतिशत देखें तो 2 बार वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले भाटी साहब, लगातार तीसरी बार पार्टी ने भरोसा जताया, क्या कहना चाहेंगे? क्रेडिट किसको देंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे तीसरी बार कौलायत विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया है। जहां तक क्रेडिट की बात है, मैं समझता हूं कि कौलायत विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है और कौलायत विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की भावना, कार्यकर्ता की भावना को ध्यान में रखते हुए यहाँ के लोगों का जो फीडबैक है वो पार्टी के पास जाता है और उसी के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया है। तो मैं कौलायत के मतदाताओं को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और उसी विश्वास के बलबूते पर आज मुझे ये फिर से तीसरी बार कौलायत विधानसभा से मौका मिला है। अच्छा, आपको क्यों जनता वोट देगी? क्यों लगता है आपको तीसरी बार भी? आपको होता है ना, एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है एक बार में, 2 बार में। हालांकि कौलायत का इतिहास थोड़ा अलग रहा है, फिर भी मैं आपको बताऊं, मैं 2013 में पहली बार विधायक बना। 13 से 18 तक राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन विधानसभा में सर्वाधिक सवाल पूछना, सबसे ज़्यादा क्षेत्र के मुद्दे उठाना, सबसे अधिक समय देना, उसका मेरा एक रिकॉर्ड बना है और मैंने कौलायत की हर समस्या को विपक्ष में रहते हुए उठाया। 2018 से 2023 का कार्यकाल है, उसमें चाहे मैं उच्च शिक्षा मंत्री रहा, चाहे ऊर्जा मंत्री रहा, मैंने ये पूरा प्रयास किया कि सरकार की योजनाओं का लाभ पूरे प्रदेश को मिले। उसके साथ साथ कौलायत विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, क्योंकि कौलायत राजस्थान के और बीकानेर जिले के सबसे कम विकसित या विकास के मामले में पीछे रहे विधानसभा क्षेत्रों में था। तो मेरा ये पहले दिन से संकल्प था कि मैं कौलायत का विकास ज़्यादा से ज़्यादा कराऊं। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब का पूरा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। कौलायत विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जो भी समस्याएं थी, उन तमाम मूलभूत समस्याओं का समाधान इन 5 सालों में हुआ है। 2600 करोड़ रुपए के विकास के कार्य पिछले 5 सालों में स्वीकृत किए गए और वो सारे के सारे काम चल रहे हैं। बहुत सारे मामलों में कौलायत आज राजस्थान के जो विकसित विधानसभा क्षेत्र है उनकी श्रेणी में भी आ गए हैं। जैसे 8 कॉलेज हैं हमारे क्षेत्र में, करीब 500 से 1000 करोड़ रुपए की सड़कों का जाल बिछा है। उन्होंने तो कहते हैं नाली, सड़कें, स्कूल तो खुलती रहती हैं। देखिए, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। यदि हम मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्र की पूरी नहीं कर सकते हैं, जो सामान्य समस्याएं हैं उनका यदि हम समाधान नहीं कर सकते, तो फिर हम प्रदेश स्तर की या राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं के समाधान से जो गांव में बैठा हुआ व्यक्ति है, जो वार्ड में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको उससे कोई लाभ नहीं मिलता। तो ये सड़क, नाली, पेयजल, सिंचाई, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम मूलभूत मुद्दे हैं। आप विकास पर फोकस कर रहे हैं सीधे तौर पर, लेकिन क्या लगता है साहब, अन्य पिछड़ी जातियां जो हैं, आजकल बहुत बात चल रही है, ये जातियां आपके साथ आएंगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि कौलायत का चुनाव इन सब पर बहुत डिपेंड करने वाला है। देखिए, कौलायत की बात करो या पूरे प्रदेश की बात करो, कांग्रेस पार्टी सभी जातियों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और जहाँ तक आपने मूल ओबीसी की बात कही, चाहे एससी की बात कही, एससी एसटी की बात कही, सभी के लिए, सामान्य वर्ग की बात कही, सब लोगों के लिए कांग्रेस ने काम किया है। हमारी अशोक गहलोत जी ने काम किया है। और जहाँ तक ओबीसी की बात कर रहे हैं, तो मूल ओबीसी की आप बात कर रहे हैं, तो आप देखिए बीकानेर डिवीज़न में ही हमारे डूंगरराम जी गैदर, जो इस इलाके के बहुत ही एक तरह से वरिष्ठ नेता थे, कांग्रेस में सक्रिय थे, तो उनको भी इस बार वहाँ से टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस हर जाति को, हर धर्म को, सब लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और हमें मूल ओबीसी का भी सपोर्ट मिलेगा, ओबीसी का मिलेगा, एससी एसटी, जनरल लोग, मुस्लिम, तमाम जातियों का, तमाम क्षेत्रों का मुझे समर्थन मिलेगा, कांग्रेस को समर्थन मिलेगा। और राजस्थान में इस बार जो कांग्रेस की सरकार है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है, उस काम के आधार पर और कांग्रेस की रीति नीति के आधार पर फिर से रिपीट होगी। और विकास की यात्रा को जो हमने शुरू किया है, इस यात्रा को हम आने वाले 5 सालों में और आगे लेकर के जाएंगे। तमाम समस्याओं का हमने, ज्यादातर मुद्दों, समस्याओं का हमने समाधान किया है। विपक्ष के लोगों के कामों की तुलना, उनको आपने 35 साल तक मौका दिया है, मुझे आपने 5 साल 10 साल का जो 2 पीरियड मुझे दिए हैं। मैं ये कहूँगा कि आप तुलना कर लें
कि पिछले 70 सालों में जितने काम हुए हैं उससे इन 5 सालों में जो काम हुए हैं वो ज़्यादा रहेंगे, और यदि ज़्यादा होते हैं तो मुझे आप आशीर्वाद दें। मैं कहना चाहूँगा कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र में एक रिकॉर्ड बना है, और कोलायत को आगे ले जाना मेरा पहले भी ये संकल्प था कि कोलायत को विकसित विधानसभा क्षेत्र के रूप में आगे लाया जाएगा, और मेरा ये संकल्प, इस संकल्प पर मैं कायम हूँ। आने वाले समय में इस प्रयास को जारी रखूंगा, और आने वाले समय में कोलायत विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के विकसित विधानसभा क्षेत्रों की श्रेणी में आकर खड़ा होगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, भंवर सिंह भाटी साफ तौर पर जो उन्होंने बयान दिए उससे लग रहा है कि विकास के मुद्दे पर वो कोलायत का चुनाव पूरी तरह से लड़ना चाह रहे हैं। हमने बहुत सारे सवाल उनसे किए, उन पर लग रहे आरोपों पर बात की, पर उनका कहना यही था कि तुलना कीजिए जो पिछले 33-35 सालों में हुआ है वो और 10 सालों में हुआ वो। लेकिन देखिए, तुलना करना जनता का काम है, जनता ही ये सर्टिफिकेट देगी कि क्या भंवर सिंह भाटी जो कह रहे हैं वो सही है, जो विकास के दावे वो बता रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं कितनी कॉलेजेस खोली हैं, क्या वाकई वो कॉलेजेस धरातल पर हैं, इतना सब कुछ हो पाया है, ये जनता को तय करना है। लेकिन पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। हमारे साथ हैं राजस्थान कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और खाजूवाला से कांग्रेस के तीसरी बार प्रत्याशी बनाए गए गोविंद मेघवाल। जी हाँ, इस सूची में गोविंद मेघवाल का नाम आया है, कैबिनेट मंत्री हैं वो, उनसे हम बात करते हैं। गोविंद जी, पहली प्रतिक्रिया, आप पर पार्टी ने लगातार तीसरी बार भरोसा जताया, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि मेरे जैसे कार्यकर्ता पर उन्होंने तीसरी बार भरोसा किया। और मैं बिल्कुल ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो आदरणीय अशोक गहलोत साहब की जो योजना है जन कल्याणकारी, और प्लस जो मैंने खाजूवाला में जो मुख्यमंत्री जी से कार्य किए हैं लेकर के विकास के, उन कार्यों के आधार पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि इस बार खाजूवाला में रिकॉर्ड तोड़ मतों से पुनः जीत होगी। ये चमक दिख रही है आप पर, मुझे लग रहा है आज, और खास तौर पर एक मुद्दा बना था जिले वाला, उसमें आपने उस वक्त बहुत बयान भी दिए थे और आपने कहा था कि वापस आप शामिल कराएंगे। तो क्या आपको लगता है उस मुद्दे का फायदा मिलेगा आपको अब, क्योंकि अब ऐसा हुआ है? देखिए, मैंने 24 अगस्त को ही कह दिया था, चूंकि मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हो गई थी, भरोसा था मुझे मुख्यमंत्री जी पर कि उनकी करनी और कथनी में फर्क नहीं है। मैंने आंदोलनकारियों को भरोसा दिला दिया था कि मैं आपके साथ हूं, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं छतरगढ़ और खाजूवाला दोनों वापस बीकानेर में करवा करके रहूंगा। और वही हुआ। आचार संहिता से ठीक पहले 9 को आचार संहिता आई। 6 तारीख को मैं पुनः मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरी सारी मैंने जो बातें कही उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने वो आदेश किए। कह रहा है कि गोविंद मेघवाल को घेरने की रणनीति भी भाजपा तैयार कर रही है, डॉक्टर विश्वनाथ या फिर हो सकता है केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल को आपके सामने लड़ाया जाए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की मर्जी है कि किसको वो कैंडिडेट बना के भेजती है, ये उनकी रणनीति है, ये मेरा सोचने का हिस्सा नहीं है। मैं तो एक ही बात मानता हूं कि केंद्र सरकार की कुछ गलत नीतियां और प्लस कांग्रेस पार्टी की जो जनहित की योजना है, और जो राहुल गांधी जी इनके खिलाफ पूरे देश में मोर्चा खोले हुए हैं, अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के विरुद्ध लड़ रहे हैं, महंगाई के विरुद्ध लड़ रहे हैं, एक तो वो मुद्दा, और दूसरा हमने जो जैसे नहरों में हम 500 करोड़ रुपए लाए, जल मिशन में 600 करोड़ रुपए लाए, पूगल को मैंने उप जिला हॉस्पिटल दिया, काम कराए, पर अर्जुन मेघवाल आते हैं तो बड़ा दलित चेहरा है, केंद्रीय कानून मंत्री है, आपको नहीं लगता थोड़ा टफ हो जाता है उस टाइम? देखिए, अगर अर्जुन राम जी आते हैं, वो उनके पार्टी को सोचना है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूं क्योंकि अर्जुन राम जी 3 बार जो है जीत करके चले गए। मैं देख रहा हूं कि जनता में अब उनके खिलाफ भी एंटी कंबेंसी आ चुकी है, जनता परिवर्तन चाहती है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि कोई भी आए, भारतीय जनता पार्टी का जो भी चेहरा आएगा, मुझे तो उसको हरा करके भेजना है, ये मैं तय कर चुका हूं। और मुझे पूर्ण भरोसा है जनता पर कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, और पूरे राजस्थान के अंदर, क्योंकि मैं अभी इन दिनों प्रियंका जी रैली में, प्रियंका जी के में, उससे पहले भी खड़गे साहब आए, राजस्थान के कई जिलों में गया हूं, जहां भी मैं गया हूं कांग्रेस की जबरदस्त लहर है, क्योंकि जो अशोक गहलोत साहब ने योजनाएं दी है उससे जनता बहुत खुश है। भाजपा में टिकट के बाद जो कुछ हो रहा है, कहीं ऐसा नहीं आपके यहाँ तो कोई विरोध नहीं है? देखिए, हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं है। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, पहले बात तो ये कि उन्होंने क्या है, प्रदेश में नेतृत्व खत्म कर दिया, 9 मुख्यमंत्री बने हुए हैं, केंद्र के नेताओं को आकर टिकट तय करने पड़ रहे हैं।
और दूसरा भी उनमें खलबली मची हुई है। ठीक है, इस बार उनके टिकट वितरण हुआ, उसमें विरोध कम हुआ, लेकिन हमारी जो भी टिकटें आई है, कहीं भी आपको अभी तक आपको विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिलेगा। इस बार तो ये भी कहा जा रहा है गोविंद मेघवाल बीकानेर में भी कुछ ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि एक दो नेता, पार्टी ने टिकट नहीं दी तो उनको भी साधने की कोशिश हो रही है, क्या कुछ ऐसा चल रहा है? देखिए, बीकानेर के अंदर हमने एक एक सीट पे चर्चा की है। जैसे मैंने और हमारे नौखा के साथी मिले थे और वहां ओपन हमारी मीटिंग हुई थी सीमार में। मैंने ही मांग रखी थी कि रामेश्वर जी डूडी की पत्नी को टिकट दी जाए, और आज मुझे खुशी है कि उनकी पत्नी को टिकट मिला है, क्योंकि वो अभी घायल अवस्था में है, बीमारी किसी में भी आ सकती है, और हमारे पार्टी के नेता थे। इसलिए हमारा सोच एक ही है इस बार कि हम सब कैंडिडेट जो है कांग्रेस के जीत के और पुणे अशोक गहलोत जी की कांग्रेस की जो नीतियां हैं उन नीति के अनुरूप सरकार बनाए और कांग्रेस सत्ता में आए, ये हमारी सोच। बीकानेर पूर्व जैसी सीट जीतने के लिए कहा जा रहा है कि भाजपा से कोई व्यक्ति ला सकते हैं आप? देखिए, इस बारे में हमारी पार्टी में भी काफी कैंडिडेट हैं, लेकिन अब देखिए ये सियासत है। लेकिन ये मैं मानता हूं कि सिद्धि देवी जी तीसरी बार आ गए। सिद्धि देवी जी की मैं ज्यादा आलोचना नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वो जनता में सक्रिय नहीं रहते। जनता में ऐसा वर्कर चाहिए। अब जैसे कोई घायल हो गया, ब्लड देने की बात है, कोई किसी तरह का काम हो गया, तो वर्कर जो है अवेलेबल रहना चाहिए। तो उनके खिलाफ भी 3 बार वो जीत गए, अब चौथी बार लड़ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि वो ऐसा कैंडिडेट हो, क्योंकि पिछली बार कोई ज्यादा अंतर नहीं था, मात्र 6,000 का था। इसलिए अब देखते हैं कि पूर्व में हमारी पार्टी जो भी 5-6 लोग टिकटें मांग रहे हैं उनमें से किसको तय करके भेजते हैं, उसके बाद ही अगली रणनीति तय होगी। बहुत शुक्रिया। तो ये थे गोविंद मेघवाल, कॉन्फिडेंट नजर आए। इन्होंने कहा कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आला कमान का आभार जताते दिखाई दिए, और उन्होंने ये भी कहा कि सामने कौन आता है इसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस ने काम किया है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। डॉक्टर बी.डी. कल्ला पर एक बार फिर कांग्रेस ने विश्वास जताया है, और ये 10वीं बार है जब एक ही जगह से डॉक्टर बी.डी. कल्ला को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। 6 बार वो चुनाव जीते हैं, प्रदेशाध्यक्ष रहे, प्रतिपक्ष नेता रहे, कई बार मंत्री रहे। लेकिन सवाल ये है कि इस बार, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप पर कांग्रेस ने इतना भरोसा जताया। किसे देंगे आप श्रेय इस बात के लिए कि आला कमान इतना भरोसा करता है आप पर? निश्चित रूप से मैं मेरी कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, हमारी सीईसी, पीईसी, सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया, और मुझे पूरा विश्वास है कि बीकानेर की जनता मेरे पे विश्वास जताएगी, क्योंकि मैंने हमेशा, मेरा कर्म है सेवा, मेरा धर्म है सेवा, मेरा ईमान है सेवा, इसी सिद्धांत पे काम किया है। और इसी के कारण आज बीकानेर में, जहाँ मुझे याद है कि मैं जब पढ़ता था तो विश्वविद्यालय के लिए हमको लाठी और बाटा जंग में स्टेडियम तक खदेड़ा गया, और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैंने मेरी कलम से यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटियाँ तो मेरी कलम से, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की कलम से हमने यहाँ 4 विश्वविद्यालय बनवा दिए। इसके तौर पर आप कह रहे हैं कि काम पर आप वोट मांगेंगे। आपने ये भी कहा था कि मैं बिल्कुल युवा हूं, तंदुरुस्त हूं, और अब जब 10वीं बार आप पर कांग्रेस ने दाव लगाया है तो स्वाभाविक बात एक ऊर्जा है, लेकिन युवाओं को कैसे साथ लेकर चलेंगे, क्या लगता है? क्योंकि जिस तरह का कैंडिडेट भाजपा ने दिया है, ये कहा जा रहा है कि इस बार जो है विचारधारा की लड़ाई भाजपा करने वाली है, हिंदुत्व का कार्ड उन्होंने खेला है। सारे लोग जानते हैं कि हिंदुत्व के बारे में बीजेपी का कैंडिडेट मेरे से वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, जिस पे मेरे से बहस करना चाहे आप अपने स्टूडियो में बुला लो, जानते ही नहीं है धर्म के बारे में। मैं ज़्यादा धर्म के बारे में जानता हूँ, नियमित रूप से अध्यात्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए बीकानेर की जनता को वो धोखा नहीं दे सकेंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि बी.डी. कल्ला जो है अध्यात्मवादी है। लंबा टेन्योर होता है तो कहीं ना एंटी इनकम्बेंसी भी काम करती है, कहीं ना कहीं उसे कैसे पार पाएंगे? इनकम्बेंसी होती तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ता। एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के प्रति है। उन्होंने 5 साल पहले, 4.5 साल समझ लो, मई में भी 5 साल पूरे हो जाएंगे केंद्र की सरकार को, उन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई बढ़ गई। उन्होंने कहा था हम बेरोजगारी दूर करेंगे, बेरोजगारी बढ़ गई। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने का वायदा किया था, वो पूरा नहीं हुआ। 15 लाख हर एक के खाते में डालने की बात पूरी नहीं हुई। किसान की इनकम दुगनी करने की बात की थी। एक सारी बातें जुमला साबित हुई।
तो शोसेबाजों को बीकानेर पसंद नहीं करता। बीकानेर में तो जो आदमी कहता है और करता है उसी पे भरोसा करता है। और आप नौजवान की बात करते हो, मैं किसी नौजवान से कम हूँ क्या? मैं 18-18, 20-20 घंटे काम करता हूँ। वर्कोहलिक तो आप हैं। एक बात और बीडी कल्ला साहब, पुरानी चीजें फिर लाई जाएंगी, जुमले चूंकि आप जानते हैं भाजपा के जब आप कह ही रहे हैं, तो एक बात कही गई, हालांकि इस बार थोड़ा कम देखने को मिला, लेकिन जैसे गोपाल जोशी कहते थे कि जब आप मंत्री एमएलए बनते हैं तो बहुत सारे लोग, अब आपके समर्थकों का प्यार बहुत सारा होगा या परिवार बड़ा होगा, तो बहुत सारे लोग भी विधायक मंत्री बन जाते हैं, तो क्या ये इशू भी रहेगा और इसका क्या जवाब है? मैं जब मंत्री रहा हूँ तो हमेशा चुनाव जीता हूँ। देखो, मैं 81 से 85 मंत्री रहा, चुनाव जीता। फिर 85 में मंत्री रहकर चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। ठीक है, फिर 90 में मंत्री रहता हुआ चुनाव लड़ा, जीता। 3 चुनाव लड़ने के बाद मैं विपक्ष में था, जब चौथा चुनाव हार गया। फिर 5वें चुनाव में मैं मंत्री बना। मंत्री शुभ है मतलब आप? हाँ, मैं मंत्री रहते हुए चुनाव कभी नहीं आ रहा, क्योंकि लोगों को पता है कि व्यक्ति काम करने वाला है, गुड्स डिलीवर करने वाला है, हमारी सुनने वाला है। मैं सर्वसुलभ हूँ, मेरे पास जो भी आया है उसका मैंने काम करने का पूरा प्रयास किया है। और बीकानेर जो है वो जानता है कि कौन आदमी काम कर सकता है, कौन बातें बना सकता है, कौन नापता है, कौन नाप करके फाड़ता है, कौन नहीं फाड़ता। पहली बार कहा जा रहा है कि नया चेहरा आपके सामने दिया है, वरना तो जोशी वर्सेस कल्ला चलता था। मैं तो ये समझता हूँ कि आज गोपाल जी जोशी का व्यक्तित्व था, वो पहले भी एमएलए रहे थे कांग्रेस के, और उसके बाद फिर पश्चिम से 2 बार एमएलए रहे, लेकिन इनका क्या कोई एक छोटा मोटा ही डेवलपमेंट किया है तो बताओ आप बीकानेर में क्या किया है? और आप देखना कि मेरे में इनमें लोग जब तुलना करेंगे ना, तो आपको चलता हुआ नौजवान और नया वोटर भी ये कहेगा कि भाई उनको तो जानते, बयान से कई बातें साथ गए आप। चलिए, एक आखिरी सवाल, चूंकि आप वरिष्ठ नेता भी है कांग्रेस के, भाजपा की टिकट वितरण के बाद जो तस्वीरें आ रही हैं, आपने देखा होगा चित्तौड़गढ़ में भाजपा कार्यालय पर हमला होता है, ये जो सिर फुटबॉल चल रहा है, इसको लेकर कुछ कहेंगे? देखिए, वो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन हमारी पार्टी में जो टिकट दिए गए हैं उसमें सारे ग्रुप आम सहमति से टिकट दे रहे हैं। ये सुकून की बात है, और मैं समझता हूँ कि राजस्थान की जनता कांग्रेस को रिपीट करेगी, क्योंकि जानते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा गरीब आदमी को, मध्यम वर्ग को, आम आदमी को राहत देने वाली पार्टी है, जबकि बीजेपी जो है उन्होंने 2 में विश्वास रखने वाली पार्टी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो काम किया है उन्होंने, साथ ही साथ उनका कहना ये भी था कि जो प्रत्याशी सामने हैं वो भले ही कोई सा कार्ड खेले, मुझसे बड़ा हिंदू कौन हो सकता है, मैंने काम किया है। और एक बात उन्होंने और कही, खास मायने इस बात के, उन्होंने दिवंगत विधायक डॉक्टर गोपाल जोशी की तारीफ की, यानी वो एक ऐसे सियासतदान है जो इस बयान से कुछ चीजें साध भी रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने गिनाया कि कांग्रेस काम कर रही है, सरकार रिपीट होगी। खैर, ये तय जनता को करना है, और अल्टीमेटली जनता ही जनार्दन होती है कि जो डॉक्टर बीडी कल्ला गिनवा रहे हैं या जो काम उन्होंने किए वो सही थे, या विपक्ष जो गिनवाएगा वो। कैमरा पर्सन अजीम भुट्टा के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।